अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। तो आज हम ये बनाएंगे, तो आपने पूरी वीडियो देखनी है, स्किप नहीं करना। वीडियो लंबी है बट बिलीव मी, इसके अंदर जो कंटेंट हमने ऐड किया, इसके अंदर जो चीज़ें हमने बताई हुई हैं, चैट जीपीटी को इस्तेमाल किया हुआ है और सारी चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ द कोर्स। और आज फाइनली हम एक सोशल मीडिया पोस्ट बनाने वाले हैं और इस वीडियो का ख़ास मकसद ये था कि आपको ज़रा बता दें कि एक पोस्ट कैसे बनता है, स्टार्ट से लेकर, प्लानिंग से लेकर, रिसर्च से लेकर, और जितनी चीज़ें हमने पढ़ी, मीन हायरार्की से लेकर, टाइपोग्राफी से लेकर, लॉज हमने पढ़ी, यूएक्स के लॉज पढ़े, उन सब को आज हम यहाँ अप्लाई करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ लॉज ऐसी हैं जिनको प्रॉपर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट आपके माइंडसेट में होने चाहिए। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मुझसे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं कि ये जो लॉज आप पढ़ाते हैं या हमें लॉज जो पढ़ने चाहिए, इनको हम कैसे प्रैक्टिकली जो है ना अप्रोच कर रहे होते हैं, कैसे देख रहे होते हैं। अच्छा, एक और बात, अभी आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, तो बेसिकली ये जहाँ मैं वीडियो क्रिएट करता था तो मैं उसके अपोजिट आ गया। उसकी वजह ये कि वहाँ थोड़ा सा काम हो रहा है तो हम यहाँ आ गए। मैंने फिर भी थोड़ा सा इसको डेकोर किया है ताकि इतना बुरा ना लगे, सो माइंड ना कीजिएगा। ओके, बैक टू द टॉपिक। तो अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि सर ये जो आप हमें पढ़ना चाहिए, आप जो पढ़ा रहे होते हैं, इनको हम कैसे परसीव करें, कैसे अप्लाई करें अपने डिज़ाइंस के अंदर। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इसके बारे में आप टेंशन ना लें, क्योंकि ये एक टाइम आता है कि ये ऑटो पायलट हो जाते हैं। आप इन चीज़ों के हैबिचुअल हो जाते हैं कि यार मुझे हायरार्की का ख्याल करना है, मुझे क्या कहते हैं, जितने भी यूएक्स लॉज हैं, हिक्स लॉ है, मिलर लॉ है, ठीक है, कलर थ्योरी है, ठीक है, और टाइपोग्राफी है, कलर्स हैं, 60-30-10 रूल है, ये ऑटो पायलट हो जाते हैं। और इसका एक और तरीका ये भी है कि आप थोड़ी सी प्लानिंग करें, जो कि आज हम पढ़ेंगे, कि प्लानिंग करें कि हम कि मैं क्या बनाने जा रहा हूँ और मैं क्या क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो आज का जो हमारा एजेंडा है कि हम फोटोशॉप में एक अदद सोशल मीडिया डिज़ाइन क्रिएट करें और इंडस्ट्री होगी ग्रोसरी शॉपिंग ऐप के हवाले से। अब प्रॉब्लम क्या है, आप ये समझें कि क्लाइंट आया और उन्होंने कहा कि यार मुझे जो है ना एक सोशल मीडिया पोस्ट चाहिए और हमारी टीम क्या करेगी, उसमें प्रॉपर एड्स रन करेगी। ओके, अब एड्स रन करेगी तो इट्स मीन उनको क्या करना है, उस पोस्ट के अंदर अपने ग्रोसरी ऐप को, जो कि ई कॉमर्स एक ऐप है, उसको प्रमोट करना है। प्रमोट करने का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड्स क्रिएट हों, ठीक है, लोग हमारे पास आएँ और डाउनलोड्स क्रिएट हों और लोग जाके उस प्रॉपर एड के ऊपर जो पोस्ट होगा उस पर जाके हमारे जो ऐप है उसको जाके इंस्टॉल करें और वहाँ से शॉपिंग करना शुरू करें। अब ये कोई बेसिक बात नहीं है, ना ही कोई बेसिक प्रॉब्लम है। इट्स रियली अ वेरी जाइंट प्रॉब्लम। उसकी वजह ये है कि आपने ऐसे उस डिज़ाइन को क्रिएट करना है कि वहाँ पे ऐप के बारे में बातचीत हो और जाहिर सी बात है कंटेंट इस लेवल का हो कि वो यूज़र जैसे ही देखें तो वो कहे कि यार मुझे यहाँ से नेक्स्ट मंथ की अपनी ग्रॉसरी यहाँ पे बाय करना है। अच्छा, मैं ज़रा प्रॉब्लम को और स्पेसिफिक कर दूं। अब जब मैं यहाँ पे प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ तो आगे फ्यूचर में आप जब कहीं भी काम करेंगे, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो फ्रीलांस काम हो, आप ज़रूर क्लाइंट से पूछें कि इस पोस्ट का जो आप बनाना चाह रहे हैं, इसका ख़ास मकसद क्या है, आप क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब तक वो उसको प्रॉपरली स्पेसिफिकली आपको नहीं बताएगा, आप कभी भी उसको एड ओरिएंटेड या कस्टमर ओरिएंटेड नहीं क्रिएट कर सकते। तो हमारे केस में अगर मैं इसको और निच डाउन करूं और इसको स्पेसिफिक करूं तो वो है तो ऐप ही, ग्रोसरी ऐप है, उसको प्रमोट करना है। मगर यहाँ पे वो ये चाह रहे हैं कि हमारे ऐप के अंदर एक फीचर है जहाँ पे हम मंथली ग्रोसरी दे रहे होते हैं लोगों को। मीन मंथली ग्रोसरी के फीचर को हमने ज़्यादा ऐड किया हुआ है और उनका जो पर्टिकुलर बिजनेस है वो भी उसी के लिहाज से डिज़ाइन किया गया है। मीन अकॉर्डिंग टू अवर क्लाइंट वो ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा पूरा ऐप में आप मल्टीपल चीज़ें बाय कर सकते हैं। आप वीकली जो ग्रॉसरी है वो ख़रीद सकते हैं, आप क्विक ग्रॉसरी है
मेहमान आ गए घर में, अंडा नहीं, आपने वो ऑर्डर कर लिया, आपको पता है कल मेहमान आने वाले हैं, आपको केक बनाना है, तो आपने बेकिंग आइटम्स, मगर अकॉर्डिंग टू अवर क्लाइंट वो ये कहना चाह रहा है कि हमारा जो ऐप का जो असल मॉडल है, जो बिज़नेस मॉडल है, हमें ज़्यादा जो पायदारी मिलती है, जो बिज़नेस मिलती है, वो ये मिलती है कि कोई कस्टमर आके पूरे मंथ का ग्रॉसरी हमसे ले और अगले मंथ वो उसको रिपीट करें, राइट। तो ये हमारा ख़ास प्रॉब्लम है और हमने इस पर्टिकुलर पोस्ट को उसी के लिहाज से क्रिएट करना है, उसी के लिहाज से बनाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है। अच्छा, अब हमारे पास ऐसी बात है, प्रॉब्लम तो आ गई, अब हमने थोड़ा सा इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, थोड़ा सा इसको प्लान करना है कि व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि हम चलते हैं यहाँ पे, अब जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं, वैसे तो मैं हमेशा व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल करता हूँ या तो मैं जो है ना पेपर पेन भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, बट अभी यहाँ पे आपको दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं डिजिटल व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल करता हूँ। डिजिटल व्हाइट बोर्ड हमारे पास 3-4 है जो कि काफ़ी मशहूर हैं। एक हमारे पास मायरू है, मायरू का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये भी डिजिटल व्हाइट बोर्ड है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आप टीम के साथ रिसर्च कर सकते हैं, मीन आप और आपकी टीम एक साथ मिल के आप अपना जो रिसर्च है वो कर सकते हैं। तो इट्स लाइक एक रियल जो बोर्ड होता है उसकी तरह काम करता है ये। और इसके साथ साथ ये भी है कि इसमें काफ़ी आपको शेप्स मिल जाते हैं, आपको डायग्राम क्रिएट करने के लिए कनेक्शंस मिल जाते हैं, सो यू कैन क्रिएट इजली, और या तो यू कैन डू इजली ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन एनी टॉपिक के व्हाट इज हैपनिंग, मुझे करना क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे मायरू को। नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम प्रॉपर कैंपेन डिज़ाइन करेंगे, तो कैंपेन हम फोटोशॉप में डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, कैंपेन हम डिज़ाइन करेंगे फिग्मा के अंदर। तो फिग्मा का अपना भी एक व्हाइट बोर्ड है जिसको वो नाम देते हैं फिग जैम, तो उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, अच्छा एक और बात, मैंने तो पहले से इसको साइन अप किया हुआ है, जब आप जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा साइन अप विद गूगल, तो आप सिंपल उसको साइन अप विद गूगल करें, कोई परेशानी की बात नहीं है, बहुत सिंपल मेथड है। उसके बाद वो आपसे ना कुछ क्वेश्चंस करेगा, ठीक है, कि आप क्या करते हैं, आपकी टीम है, आप क्यों इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप आपके लिहाज से जो भी ऑप्शंस बेटर लगे आप उसको ओके करके आगे बढ़ जाएं, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमें कुछ ब्लूप्रिंट दे रहा है या कुछ टेम्पलेट दे रहा है कि आपको करना क्या है बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको मैं हटाता हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं खुद ही काम करूँ अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ठीक है। ये असल में एक व्हाइट बोर्ड है, इसको आप जूम भी कर सकते हैं, इसको आप जो है, अब ये देखें ये मुझसे अगेन सवालात कर रहा है कि आप क्या करते हैं, आप जो है ना प्रोडक्ट डिज़ाइनर हैं, आप करते क्या हैं। तो मैं इसको बोलता हूँ कि यार मैं एक टीम मैनेजर हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोसेस करता हूँ, वी डोंट हैव टाइम। भले आप क्या करें, आप इनको प्रॉपर तरीके से अपडेट करें ताकि उसको पता चले, क्योंकि जब आप सही से इनको डेटा देंगे तो वो आपको सही से चीज़ें प्रोवाइड करेगा इन फ्यूचर टर्म्स, ठीक है। ओके, सो हम यहाँ पे कुछ ब्रेनस्टॉर्म करेंगे। ब्रेनस्टॉर्म का मतलब ये होता है कि आप कुछ आइडिएट करेंगे, जो प्रॉब्लम हमारे पास आया है उसके अंदर हमने क्या सॉल्यूशन देने हैं। प्लानिंग हम कर रहे हैं बेसिकली, इसको प्लानिंग का भी नाम हम दे सकते हैं बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे अपना ऐड कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इस सोशल मीडिया डिज़ाइन एंड पोस्ट बेसिकली, और इसको आप बड़ा कर दें, फिर इसको कॉपी करें। कॉपी जिस तरह हम वहाँ करते थे फोटोशॉप के अंदर, आल्ट को प्रेस करके आप इसको माउस के साथ ड्रैग करना है तो वो कॉपी हो जाता है, आल्ट को प्रेस करके। उसके बाद आप यहाँ पे ये, अच्छा ब्रेनस्टॉर्मिंग के तरीके बहुत ज़्यादा हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक दफ़ा यूट्यूब में जाके 3-4 वीडियोस देख लें कि ब्रेनस्टॉर्म कैसे किया जाता है, इसके क्या रूल्स हैं, इसके हज़ारों लाखों तरीके हैं। डिफरेंट कंपनीज ने, डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने अपने अपने तौर तरीके बताए हुए हैं, तो मैंने भी उनसे सीख के अपना एक स्टाइल बनाया हुआ है, जो कि मैं अपने कंफर्ट जोन इसको नहीं कह सकते कि मेरा जो मेथड है वो अक्सर मेरे लिए काम करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा मेथड आपके लिए काम करे।
सो मेरा ये एक है कि आप यहाँ पे पॉज करके जाके कुछ वीडियोस देखें और एक दो वीडियोस देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ब्रेनस्टॉर्म वैसे होता क्या है। वैसे अगर आप चाहते हैं कि अलग से हम इसकी वीडियोस क्रिएट करें तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह इन कोर्सेज के बाद चूँकि हम कुछ सिंगल वीडियो बैच की तरफ भी जा रहे हैं तो वहाँ पे हम इंशाल्लाह इनको देखेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ कि भाई हमारा जो इंडस्ट्री है वो है ग्रोसरी ऐप प्रमोशन, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा और भी नीच डाउन कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, प्रॉब्लम्स ये है कि भाई हमारे पास पहली बात तो ये है कि दे वांट टू प्रमोट देयर मंथली फीचर, ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि वो क्या कर रहे हैं, जो मंथली जो ग्रॉसरी फीचर है उसको ज़्यादा प्रमोट करना चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के अंदर, मंथली ग्रॉसरी फीचर। डिजाइन शुड बी minimalist and it should be user oriented। वैसी बात है जब तक वो यूजर ओरिएंटेड नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको पहले कहा ना कि यूजर्स हैव ओनली 3 to 4 सेकेंड्स, मीन उसको 3 से 4 सेकेंड के अंदर ये फैसला करना होता है वेदर आई हैव टू स्टे हियर और आई हैव टू लीव, राइट। तो जाहिर सी बात है वो यूजर सेंटर्ड होना चाहिए, वो यूजर ओरिएंटेड होना चाहिए कि यूजर उसको देख के समझ जाए कि व्हाट इज हैपनिंग, ये मेरे लिए है भी या नहीं। देखिए एक तो ये होता है कि यूजर को समझ ही नहीं आ रहा होता कि व्हाट इज हैपनिंग आउट देयर, ठीक है। और एक ये है कि यूजर को पता चल जाए कि यार ये मेरे लिए है या नहीं। मीन कंटेंट और डिजाइन खुद इस लेवल का बनाया गया है कि यूजर उसको रोक के देख रहा है, उसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि मेरा है या नहीं है। और जाहिर सी बात है हर यूजर हर क्लाइंट आपका नहीं होता, आपकी इंडस्ट्री का नहीं होता। बट पैसा आप कहाँ लूज करते हैं कि किसी भी यूजर को समझ ही नहीं आ रहा व्हाट इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर पोस्ट। तो ये बहुत जरूरी है कि आपका जो डिजाइन है वो यूजर सेंटर्ड होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है आपके जो टारगेटेड कस्टमर्स होंगे वो जरूर आपके उस एड पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज वो क्लिक नहीं करने वाले, वो कंफ्यूज होके स्क्रॉल कर लेंगे और आपके क्लाइंट का पैसा पानी में चला गया, खल्ली वल्ली हो गया। तो ये एक तरीके से हमने बता दिया कि क्या चीज़ें हैं जो हम फाइनलाइज करना चाह रहे हैं, जिनको हमने गेट करना है अपने फाइनल डिजाइन के अंदर। तो ऐसा प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हमारे पास 3-4 चीज़ें आती हैं। तो पहला हमारे पास ये है कि कुछ चीज़ें हमने पॉइंट आउट करनी है कि उनके बगैर हम काम ना करें। फॉर एग्जांपल मैं इन दोनों को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ मैंने ऐड कर दिया थिंग्स टू रिमेंबर और थिंग्स टू, जो आपके ऊपर है, जो मर्जी आप इसको ऐड करें। इसका मकसद ये है कि वो चीज़ें जो हमने करनी है हर हाल में उनको भूलना नहीं है, राइट। तो इसमें हमारे पास जो पहली चीज़ है वो ये है, इट शुड गेट अटेंशन इन 3 to 7 seconds। Why am I doing this? मैंने ये चीज़ क्यों लिखी है? देखिए जब भी बड़े बड़े लोग, जब बड़े इंडस्ट्री काम करते हैं वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को लिख रहे होते हैं, अपने लिए भी अपने टीम के लिए भी, ठीक है। देखिए इंसान एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ें याद नहीं कर सकता। इफ़ यू टॉक अबाउट मिलर्स लॉ, तो मिलर्स लॉ ने क्या कहा था कि इंसान अपनी वर्किंग मेमोरी के अंदर 7 + 2 7 - 2 चीज़ें एडअप कर सकता है, ठीक है। इट्स मीन 5 to 10 थिंग्स वो अपने जहन में एडअप कर सकता है। जब भी काम करें ट्राई करें चीज़ों को लिखें कि यार कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स ऊपर आ गई हैं तो सॉल्यूशंस की तरफ बातें कर रहे हैं, तो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने बार बार
अपने डिज़ाइन के अंदर खुद को याद दिलाना है कि यार वी हैव टू अकम्प्लिश दिस लेवल ऑफ थिंग, तो वो आप याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए काम आसान हो जाएगा, राइट। दूसरा क्या है कि इट शुड टॉक अबाउट मंथली ग्रॉसरी फीचर ऑफ द ऐप। उसके बाद आपने कुछ प्रॉब्लम्स लिख लिए, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि इट शुड सॉल्व द यूजर्स प्रॉब्लम, ठीक है। अब जब यूजर की बात आ गई तो जाहिर सी बात है हमने टारगेट ऑडियंस को भी देखना होता है। तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो टारगेट ऑडियंस है वो कुछ इस तरीके का है। उनकी एज तकरीबन 22 से, क्योंकि अक्सर ग्रॉसरी के लिए ठीक है 18 बच्चों के जो 18 साल के जो बच्चे होते हैं उनको कुछ पेरेंट्स बेच देते हैं, कुछ नहीं बेचते, तो हम इसको तकरीबन चले 18 से करते हैं, 18 टू 50, क्योंकि आफ्टर 50 हमारे पास जो बूढ़े लोग होते हैं वो ऐप इस्तेमाल नहीं करते, राइट। और इसमें मेल फीमेल दोनों हैं। और अगर मैं उनके काम की बात करूं तो मोस्टली वो बिजनेस मैन एंड वुमेन होंगे। उसकी वजह क्या है कि वो ऐसे बात उनके पास टाइम नहीं होगा मार्केट जाने के लिए, या सिंगल मदर्स होंगी जो बाहर बेचारे नहीं जा सकते, और या इस तरीके से लोग होते हैं जो कि हमारे पास अक्सर ऑनलाइन जो है वो ग्रोसरी के लिए शॉपिंग कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टारगेट ऑडियंस आ गया। ओके जी, इसके बाद हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं, हम थोड़ा सा प्लानिंग करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब यहाँ पे हम स्टाइल्स की बात करते हैं। स्टाइल्स के अंदर, स्टाइल्स वैसे एक UI UX का टर्म है। स्टाइल में ये होता है कि आप टाइपोग्राफी, कलर्स उनको एक जगह रख देते हैं, या प्लानिंग के टाइम पे उनको आप सोच लेते हैं कि ये काम कैसे करेगा बेसिकली, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया स्टाइल्स। और स्टाइल के अंदर हमारे पास पहली बात तो ये कि हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पॉपिंस, ठीक है, टाइपोग्राफी में, ठीक है। मैंने ऐड कर दिया टाइपोग्राफी और वहाँ हम यूज़ करेंगे पॉपिंस को, ठीक है। उसके बाद ग्रोसरी है तो इनकी जो ब्रांडिंग कलर है वो हम पिक कर लेते हैं ऑरेंज, ठीक है। और टाइपोग्राफी पॉपिंस, ब्रांडिंग कलर ऑरेंज। और इसके बाद टाइपोग्राफी हो गया, ब्रांडिंग कलर हो गया। बाकी हमने लॉस को याद करना है, लॉस प्रॉपर इनमें लगे, ठीक है। हायरार्की को याद करना है, हमने टाइपोग्राफी के कुछ रूल्स याद करने हैं। ये इसलिए कि एज अ बिगिनर आपको पता होना चाहिए कि यार इन चीज़ों का मुझे ख्याल करना है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जब बैठ के काम कर रहे होते हैं शुरू में वो इतने बिजी हो जाते हैं अपने पोस्ट के अंदर कि वो अक्सर इन लॉस को भूल जाते हैं, हायरार्की को भूल जाते हैं, टाइपोग्राफी को भूल जाते हैं। तो ये गलती आपने नहीं करनी, इनको आपने प्रॉपर अपने जहन में रखना है ताकि आपके पास चीज़ें प्रॉपर तरीके से मैनेज हो सकें। ओके, उसके बाद आपने स्पेस का ख्याल करना है और कॉल टू एक्शन CTA प्रॉपर होने चाहिए, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। और उसके बाद हमने एक और चीज़ लिखनी है कंटेंट, जो कि कंटेंट होना चाहिए वैल्यूएबल होना चाहिए, जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा कि वैल्यूएबल होना चाहिए। बेसिकली वैल्यूएबल का मतलब ये है कि टारगेटेड ऑडियंस, टारगेटेड यूज़र के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो क्या करें, उनको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सके बेसिकली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको मिसाल दी थी कि ये नहीं कहेंगे वी आर बेस्ट इन द टाउन, वी आर बेस्ट ग्रॉसरी शॉपिंग इन द टाउन, नो वन केयर दैट यू आर बेस्ट, ठीक है। वो क्या केयर करेंगे, वो ये केयर करेंगे कि आपने उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया है या नहीं दिया, ठीक है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो हमारा कंटेंट होगा वो वैल्यूएबल हो, ठीक है, वो वैल्यू क्रिएट करे यूज़र के लिए, ठीक है।
बाकी प्रॉब्लम मतलब सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स कंसाइज एंड शॉर्ट बट इम्पैक्टफुल। सोशल प्रूफ भी होना चाहिए कि अब तक उन्होंने क्या काम कर लिया, कितने डाउनलोड्स हैं, कितने हैप्पी कस्टमर्स हैं, इस तरीके से। उसके बाद फिर हमारे पास है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इमेजरी। इमेजरी कैसी होनी चाहिए? वो स्टोरी टेलिंग के लेवल पे हो, मीन वो कुछ स्टोरी बयान करे, कुछ बताए, कुछ विजिट्स यूज करके आवाम को दिखाए कि व्हाट इज हैपनिंग आउट देयर। ठीक है, तो ये चीजें अब आपके सामने होंगी ना, आप इनका प्रॉपर ख्याल करेंगे कि हाँ भाई ये चीजें हैं जिनका ख्याल करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको जाहिर सी बात है हमें निकालना है। फॉर एग्जांपल इमेज की बात करूं तो इमेजरी को दिखाना है, इमेजरी का कॉन्सेप्ट कैसा होगा, पिक्चर किस तरह से यूज करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने फाइंड आउट करना है, जिनको हमने बनाना है। तो इनको आप एसेट का नाम दे दें, इनको आप प्री प्लान का नाम दे दें, आपकी मर्जी है। तो मैं इनको कहता हूँ एसेट। ठीक है, एसेट को गैदर करना पहले से बड़ा आसान तरीका है। इससे क्या फ़ायदा होगा आपका कि बाद में जब आप फोटोशॉप में जाएंगे तो आपको बार बार चीज़ों को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक दफ़ा सारे एसेट्स को निकाल लिया, डाउनलोड कर लिया, वेदर इट्स अ पिक्चर, वेदर इट्स अ आइकन, वेदर इट्स अ कंटेंट, उसके बाद आपको बार बार जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपके पास हैं, सिंपल कॉपी इट, पेस्ट इट एंड ज़्यादा फोकस करें अपने डिज़ाइन के ऊपर, उसको ज़्यादा यूज़र सेंटर्ड, उसको एस्थेटिकली प्लीजिंग करें। ठीक है, तो पहला काम हम करेंगे वो ये करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंटेंट होता है। तो कंटेंट के लिए हम यूज़ करेंगे द लेजेंड ChatGPT, ताकि हम प्रॉपर तरीके से अच्छा कंटेंट निकाल सकें। तो टाइम ज़ाया किए बगैर मैं यहाँ पे एक हेडिंग डालता हूँ जिसमें मैं ऐड करता हूँ कंटेंट। ठीक है, और यहाँ नीचे हम अपने कंटेंट को लिखेंगे। तो पहला हमारे पास होगा हेडलाइन। हेडलाइन क्या होता है? वो पहली चीज़ होती है जो यूज़र देखना चाह रही होती है। और अक्सर पोस्ट के अंदर हमने पहले भी देखा कि हेडलाइन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की एलिमेंट जो हमने यूज़र को पंच मारना है। पंच का मतलब ये नहीं है इसको मुक्का मार के गिराना है। पंच मीन इसको 3 to 7 5 to 7 सेकेंड्स के अंदर उसके प्रॉब्लम को ट्रिगर करके सॉल्यूशन देना, उसको पंच मार के उसको वहाँ रोकना। तो वो हेडलाइन ही कर सकता है। ठीक है, हेडलाइन के बाद हमारे पास आ जाता है, अल्लाह आपका भला करे, हेडलाइन के बाद हमारे पास आता है सपोर्टिव लाइन। अभी देखेंगे अगर फीचर हम कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फीचर से मुराद बेनिफिट भी होता है, फीचर्स भी इसको कहते हैं, मीन खास सर्विस या खास बेनिफिट्स उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के। समटाइम इसको हम ऐड नहीं करते, उसकी वजह यह कि बहुत ज़्यादा जगह स्पेस हमारे पास नहीं होता। उसके बाद हमारे पास ऐसी बात है, हमने सोशल प्रूफ ऐड करना है। उसके बाद हमारे पास कंटेंट आएगा, वो आएगा CTA का। उसके बाद इमेजरी का भी कंटेंट होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इमेजरी का कंटेंट क्या होता है, तो आगे देखेंगे। बेसिकली इमेजरी के अंदर हम कुछ साइड में विजिट के फॉर्म में या आप ये समझ लें शेप्स के फॉर्म में कुछ मजीद इंफॉर्मेशन देना चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इमेजरी कंटेंट। ओके, अब अगर ChatGPT के अंदर अब यहाँ पे हम एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं। ठीक है, प्रॉम्प्ट को मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी मैं प्रॉम्प्ट लिखूंगा तो बहुत लंबी चली जाएगी ये वीडियो। तो प्रॉम्प्ट हम लिखते हैं, प्रॉम्प्ट बहुत सिंपल होगा, आसान होगा। तो पहले जैसे कि हमने पहले भी देखा था, तो पहले आपने क्या करना है, बैकग्राउंड बताना है कि व्हाट इज हैपनिंग बेसिकली हियर। ठीक है, तो हम ये करेंगे, फॉर एग्जांपल
Hi, so I'm a designer, and right now I am designing a social media post for a grocery shopping ऐप। ये क्या होगा, ये हमने बता दिया कि व्हाट इज हैपनिंग, बेसिकली हो क्या रहा है। ठीक है, अब इंटर शिफ्ट इंटर दबाएंगे तो आ जाएगा नीचे। अब यहाँ पे हम ये ऐड करेंगे कि द मेन पर्पस ऑफ दिस ऐप is to promote the app's important feature, that is monthly grocery shopping. So client want to promote their important feature of the app, which is monthly grocery shopping। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम को, अच्छा गलतियां आएंगी आपके पास ग्रामरली की, उनको छोड़ दें। ठीक है, चैट जीपीटी विल गेट इट। ऐसी बात है, हम कोई रोबोट नहीं है, इंसान है, गलतियां हो जाती है। इट्स ऑल राइट, इनको ज़्यादा आप जो है ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे और इनको ये लिखेंगे, सो नाउ आई वांट टू get content from you. So what I need a headline, and I need a supportive line, and I need some features about app that I will tell you later, and imagery content, and also CTA content। अब ये आपने क्या कर दिया, आपने उसको बता दिया कि मुझे चाहिए क्या क्या तुमसे। ठीक है, अब हम जो चीजें चाहिए उनके बारे में वन बाय वन इसको गाइड करेंगे ताकि ये प्रॉपर तरीके से काम करे। अबाउट हेडलाइन, it should consider the 3-second rule. As we know, users have only 3 seconds to click on an ad. It should be catchy and also solve the problem of the user. The main problem of this post is a busy person don't have time to go for monthly grocery and waste 4 to 5 hours of their important and precious time. So we have to target that audience and also that problem, right? तो हमने इसको बता दिया कि यार हमारा प्रॉब्लम क्या है, कि हमने मंथली को देखना, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लेते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता। ठीक है, सो users can save time and they can get their grocery in an hour on their doorstep, right? Headline should be short and catchy and scannable, and also 3-second friendly, easy English,
and it should solve the problem, not just fancy words and hard words. ठीक है, ये होगा हेडलाइन के बारे में. अब सपोर्टिव लाइन सिंपल है. इट शुड support our headline to show more, to give more information about headline, but it should not be so long. It should be short and catchy. Make it easy English and also valuable content rather than fancy and hard words. Right? आगे बढ़ते हैं. Features, benefits. There are some features of this app, some benefits of this app, like grocery will be delivered in 1 hour, cashbacks, offers, repeat of last month grocery list. Now I don't need them in big sentences. I want them in 2 to 3 words so I can create more space in my design. Space in design. So make them short but easy and also scannable. Okay. About image. Image content mean I want to add more info using style with shapes which we called widgets to tell some more about business and app, right? उसके बाद about CTA. CTA should show clear action to download the app from Play Store. To get start shopping with ease and save time. अब इनको सबको करने के बाद मैं क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा कि भाई इन सारे कंटेंट के मुझे कम से कम 3 वर्जन दिखाओ जो मल्टीपल हो, उनके रीजन भी दो. नाउ आई वांट 3 वर्जन्स ऑफ दीज ऑल with proper reason that why they are perfect for my post, for an ad, for my user and customer, and for business. उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप यहाँ टूल में जाएं और थिंक फॉर लॉन्गर कर दें या सर्च वेब कर दें, आपकी मर्जी है. मैं करता हूँ थिंक फॉर लॉन्गर, ठीक है, ताकि वो सोचे समझे, रीजन भी दे कि व्हाट इज हैपनिंग, क्यों ये करना चाह रहे हैं, राइट. अब मैं इसको डन करूँ. देखिए, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी एक
एआई आपके लिए अच्छा काम करे तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको इतना लंबा लेंथी आपको देना पड़ेगा, तभी जाके वो ट्रेन होगा। इसलिए ये एआई कैसे ट्रेन होते हैं, जब आप उसको पूरी पिक्चर बता रहे होते हैं तो वो ट्रेन होकर आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर रहे होते हैं। नाउ लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम यार, 3 डिस्टिंक्ट वर्जन्स। देखिए कितना ये तेज़ है कि इसने प्रॉपर मुझे सलाम भी किया है। Each with a headline, supportive line, concise features, snippets, imagery, widget ideas, and CTA. Version 1. Monthly groceries in a 1 hour. Great thing, great headline, बहुत अच्छा है, clear है. Skip the store, save 5 hours every month. ये बहुत अच्छा है यार. I mean you can see इट्स अमेजिंग यार। आई मीन ये एक बेसिक वर्जन है, ये पेड वर्जन नहीं, बट स्टिल इट्स अमेजिंग। फीचर 1 hour डिलीवरी, ऑटोमेटिक कैशबैक्स, स्पेशल ऑफर्स, रिपीट लास्ट लिस्ट। वाओ, इट्स अमेजिंग। इमेजरी विजिट्स, अ क्लॉक आइकन विजिट विद 1 hour इनसाइड ग्रिड, अ वॉलेट आइकन विजिट विद कैशबैक, अ गिफ्ट बॉक्स विजिट विद ऑफर्स, अ लिस्ट आइकन, बजट विद रिपीट। नाइस। ये क्या है, ये आपको विजिट के कंटेंट दे रहे हैं कि आप पिक्चर के साथ क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। CTA डाउनलोड ऑन प्ले स्टोर, शॉप इन मिनट्स। ग्रेट। अब ये बता रहे हैं कि एड फ्रेंडली है, मंथली क्रॉसिंग 1 hour, इंस्टेंटली टेस्ट यूजर्स एंड व्हाट एंड वाओ फास्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग टोन, एम्फसाइज कीपिंग द स्टोर एंड रिक्लेमिंग टाइमिंग। ग्रेट। नेवर वेस्ट ग्रोसरी डे अगेन, गेट योर मंथ शॉप इन 60 minutes, फास्ट डिलीवरी, हॉट डील्स, कैशबैक, डन। इंस्टॉलमेंट प्लान, इंस्टॉलमेंट सेव टाइम। योर मंथली शॉप deliver fast, 1 hour drop of 0। ठीक है, आई थिंक फर्स्ट वन इज गुड, सो वी विल गो विद फर्स्ट वन। टाइम नहीं है हमारे पास, बट अगर आपको मजीद चीज़ें चाहिए तो आप अगेन इससे बातचीत कर सकते हैं, तो वो आपको और भी अच्छा प्लेटफॉर्म और भी अच्छी चीज़ दे देगा। तो मैं क्या करता हूँ, इनको कॉपी करता हूँ और अपने कंटेंट में यहाँ पे ऐड करना शुरू करता हूँ। सपोर्टिव लाइन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। फीचर में सिंपल 3 लूँगा, 1 hour डिलीवरी इज गुड, कैशबैक इज गुड और रिपीट लास्ट। ठीक है, तो ये मैं 3 को ऐड कर देता हूँ, चौथी चीज़ को मैं ऐड नहीं करूँगा। अच्छा, हमने उसको सोशल प्रूफ नहीं दी, चलिए सोशल प्रूफ हम खुद ही ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल दे हैव 10 million डाउनलोड्स। ठीक है, 10 million प्लस डाउनलोड्स ऑन ऐप। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास है डाउनलोड ऑन प्ले स्टोर, शॉप इन मिनट्स। इसको हम शॉर्ट करेंगे अपने लिहाज से क्योंकि ये बहुत लंबा बन जाएगा CTA। और इमेजरी कंटेंट हमारे पास ये आ रहे हैं, तो इनको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। कैसे आपके पास अब कंटेंट आ गया ना, तो अब आपके पास टाइम बच जाता है। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, हम इमेजरी को देखेंगे कि हमने क्या इमेजरी देखनी है। तो अभी मेरे जहन में आ रहा है कि वो ये आ रहा है कि हम एक ऐसा मॉडल ढूंढें, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ट्राई करेंगे एशियन मिल जाए। बट एशियन नहीं मिल रहा तो जाहिर सी बात है हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि कोई भी एक ऐसा कोई भी एक ऐसी इमेज डालेंगे जिसमें कोई बंदा हो, ताकि उसके हाथ में फ़ोन हो और वो हैप्पी हो और कुछ फ़ोन में कुछ कर रहा हो। उससे क्या फ़ायदा होगा कि एक हैप्पी इमोशन आएगा कि बंदा अच्छा इनकी ऐप इस्तेमाल करके बहुत खुश है, मीन उसकी ग्रॉसरी बहुत अच्छे से हो रही है। आप AI के थ्रू भी इमेज जनरेट करवा सकते हैं, बट अभी हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम हमारे पास, बहुत ज़्यादा हो रहा है।
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इंशाल्लाह देखेंगे कि हम एआई को यूज़ करके कैसे इमेज को जनरेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे लिखता हूँ पर्सन यूजिंग मोबाइल स्माइल HD पिक्स। इमेज में चले जाएं और यहाँ पे आपको डिफरेंट इमेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। सो वी नीड दिस काइंड ऑफ पिक्चर ताकि हमारे पास हम उसको रिमूव भी कर सकें। बट ये देखेंगे यहाँ पे इनका जो है ना बैकग्राउंड में एक वो आ रहा है, ठीक है, क्या कहते हैं इनका, तो हम कुछ ऐसा ले लेते हैं, लेट्स गो टू फ्री पिक के अंदर। फ्री पिक में हमें ना कुछ चीज़ें फ्री मिल जाती है फ्री पिक के अंदर से। लेट्स इसका जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर दें ताकि यहीं से हमारे पास बैकग्राउंड रिमूव हो जाए, ठीक है। बार बार हमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। और देखिए वो दौर नहीं रह गया कि आप अपना बैकग्राउंड रिमूव कर रहे हैं भाई फोटोशॉप के थ्रू, ज़माना चेंज हो गया भाई प्लीज़। तो एआई टूल्स को इस्तेमाल करें और अपने बैकग्राउंड को रिमूव करें। इट्स नॉट दैट मच टाइम के भाई आप जाके प्रॉपर तरीके से जो है ना बैकग्राउंड को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। फिर करेंगे डाउनलोड PNG, ठीक है, और हमारे पास पिक्चर हमारे पास आ गई है, तो ठीक है। तो हमारे पास ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ चुकी हैं। नाउ इट्स टाइम टू जंप ऑन फोटोशॉप। तो जाएंगे न्यू फाइल के अंदर और यहाँ पे मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मशहूर जो हमारे पास जो साइज़ है वो 1080 by 1080 है। उसके बाद 300 कर दें इसको, बाकी सारी चीज़ें ओके हैं, इसको क्रिएट कर दें। अब जब बात करते हैं कि हम ब्रांडिंग के अंदर हमारा ऑरेंज है तो हम क्या यूज़ करने चाह रहे हैं, तो इस दफ़ा हम ये यूज़ करेंगे 60-30-10% यूज़ करेंगे। तो 60% हमारा बैकग्राउंड वाइट होगा, 30% ब्लैक होगा और 10% ऑरेंज होगा, ताकि हम क्या करें ऑरेंज को इस्तेमाल करके जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी वो यूज़र को दिखाएं कि भाई ये हमारी ख़ास चीज़ है। आपको याद होगा कि 10% के अंदर आपके यूज़र से कम्युनिकेट कर रहा होता है, वो कह रहा था कि यार ये देखो मैं सबसे अनोखा हूँ, वॉच मी, ठीक है। ओके अच्छा, अभी हम पैटर्न को यूज़ करेंगे, हम पैटर्न यूज़ करेंगे F पैटर्न। उसकी वजह ये है कि हमारे पास कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो वी विल यूज़ F पैटर्न, ठीक है। मेन कंटेंट यहाँ पे होगा और इमेजरी यहाँ पे होगी। लोगो हमारे पास फिलहाल कोई है नहीं, सो फिलहाल हम क्या करते हैं अपनी तरफ से लोगो ऐड कर देते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ Ctrl+R दबाता ताकि हमारे पास यहाँ पे आ जाए रूलर, ठीक है, ताकि मैं कुछ चीज़ें फिक्स कर दूँ। तो मैंने यहाँ पे ऐड करते रूलर और ऊपर से भी ऐड करते रूलर, ताकि हमारे पास पता चले कि ये हमारे बाउंड्रीज हैं, इनसे हमने बाहर नहीं निकलना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक अदद कंपनी का नाम ऐड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं कर देता हूँ फ्लक्स शॉपिंग। और इसकी मैं बल्कि हम नहीं ये बड़ा अच्छा फॉन्ट है एजोनिक्स, तो एजोनिक्स को हम इस्तेमाल करते हैं अपने हेडलाइन के लिए, इट वुड बी बेटर। तो इसको हम नीचे करते हैं। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कोई ऐसा फॉन्ट जो कि फील देखे कि इसका लोगो, राइट। तो ये एक जुगाड़ है फिलहाल, जाहिर सी बात है क्लाइंट आपको लोगो दे देता है, तो अभी हमारे पास लोगो नहीं है, तो हम बस एक तरीके से जुगाड़ करके अपना लोगो बना रहे हैं कि बस वो लोगों की तरह दिखे, बस दैट्स इट। इसको हम थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं और यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे लाइन को थोड़ा सा बढ़ा ताकि हमारे पास एक लोगो दिखे। इसको मैं कर देता हूँ 14, बल्कि इसको मैं कर देता हूँ 10। लेट्स मेक इट ब्लैक।
अच्छा, एक और चीज़, अक्सर स्टूडेंट्स ट्राई आउट नहीं करते चीज़ों को। फॉर एग्जांपल सम हाउ मुझे लग रहा है कि यार ये जो फॉन्ट है एजोनिक्स, सम हाउ इट विल नॉट सूट विथ अवर हेडलाइन। तो क्या करें कि ट्राई आउट करें, मतलब जो पॉपिंग इसको भी इस्तेमाल करें, इसको भी इस्तेमाल करें। सो हम यहाँ जाएंगे, अपना कंटेंट कॉपी करेंगे, हेडलाइन मंथली ग्रॉसरी इन 1 आवर, कॉपी किया। ऐसी बात है, इतना बड़ा नहीं होगा, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, तकरीबन लेट्स मेक इट 18। तो ये देखिए, ये लाइन हाइट है। तो लाइन हाइट भी कहाँ से मिलेगा आपको? ये भी आपको यहीं से मिल जाएगा कैरेक्टर के अंदर से। तो बेसिकली ये हमारे पास लाइन हाइट है। तो आप कम करेंगे तो लाइन हाइट आपकी कम हो जाएगी। नो 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 नो, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और अब मैं यूज़ करूँगा पॉपिंग्स। लेट्स सी। तो बोल्ड पॉपिंग, पॉपिंग इज गुड बिकॉज वो थोड़ा सा ना उसका जो नेचर है वो थोड़ा सा, आप ये समझ लें कि लेंथी है। तो ये ज़्यादातर फील आएगा कि हम कोई फ्रीलांस एजेंसी की तरफ जा रहे हैं या कुछ इस तरीके से। सो आई थिंक अभी ग्रॉसरी के लिए इट इज़ नॉट गुड। ठीक है, तो इसको फिलहाल हम हटा देते हैं। लेट्स यूज़, हमारे पास पॉपिंग को हम इस्तेमाल करेंगे। नाउ वी हैव रूम कि हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। तो लेट्स मेक इट 20 और मैं भी 22। 22 इज गुड, क्योंकि हमने यहाँ पे हायरार्की को नहीं भूलना। तो मैंने पहले ही कहा था कि आपकी एक चीज लार्ज होनी चाहिए, तो वो क्या है? हमारे पास हेडलाइन है। तो ये 22 है लाइन हाइट, तो मैं इसको कर देता हूं मैं भी 30। स्पेस इज इंपॉर्टेंट। फिलहाल मैं कलर को नहीं देख रहा और आई थिंक इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर सकता हूँ। देखिए हमारे पास कुछ स्पेस बने। ओके, अब हमारी बारी है हमारे पास कि हम अपने सपोर्टिव लाइन को ऐड करें। कॉपी एंड पेस्ट। पहले आप कभी भी कलर्स ऐड ना करें, पहले आप अपने चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट करें। ठीक है, उसकी वजह ये है कि जब ब्लैक एंड वाइट पे काम करेंगे तो आप कलर्स के ऊपर बिजी नहीं हो जाएंगे। आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि उसकी हायरार्की को, उसके कंटेंट को, उसके ग्रेस को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ग्रेस का मतलब क्या होता है? ग्रेस का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है आप उनको कंप्लीट ब्लैक नहीं करते, आप उनको क्या करते हैं? उनको आप ग्रेस करते हैं, ताकि जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उन पे ज़्यादा फोकस जा सके। ओके, ये बोल्ड नहीं होगा हमारे पास, तो करेंगे हम रेगुलर। और 22 नहीं होगा, लेट्स मेक इट 14। 14 भी बहुत बड़ा है, लेट्स मेक इट 10। ऑलराइट, और मैं यहाँ पे इसको एंटर करके भी चेक करना चाहूँगा कि हाउ इज इट लुकिंग। लेट्स मेक इट 20 और लिटिल बिट मोर लाइक दैट। सो या इट्स गुड, बट आई थिंक इसको हम सिंगल पे भी कर सकते हैं। तो एज यू कैन सी, आप देख रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ट्राई आउट कर रहा हूँ चीज़ों को कि व्हाट इज बेस्ट फॉर द कॉस्ट। तो जब तक आप अपने माइंड में ही सोचेंगे नहीं यार ये अच्छा नहीं है, सो इट्स मीन यू आर नॉट ट्राइंग इट आउट। ठीक है, तो माइंड में चीज़ों को ना रखें, ट्राई दैम के यार इसको यूं करेंगे तो कैसा लगेगा, इसको यूं करेंगे तो कैसा लगेगा। तो इसके लिए आपको क्या होगा? आपको पता चल जाएगा व्हाट इज हैपनिंग इन माय पोस्ट, राइट। तो इस पे इसका ख्याल करेंगे। और हायरार्की, देखिए हायरार्की इस तरीके से आप देखते हैं, टैब आप दबाएंगे, टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको पूरी पिक्चर मिल जाएगी, ताकि आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को देख सकें। ठीक है, पे टैब दबाएंगे तो आपके पास सारी चीज़ें आ जाएंगी। नाउ इट्स टाइम टू ऐड अवर फीचर्स।
डे डिलीवरी। तो पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग ऐड करता हूँ, वाई अस, ठीक है, मीन या वाई फ्लक्स शॉपिंग। ये एक बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन होता है जो कि अवाम अपने जहन में खुद बता रहे होते हैं कि यार इनसे ही शॉपिंग क्यों कर रही है भाई, क्या वजह है, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या करें, उनके जहन में ये बात डाल रहे हैं कि यार वाई फ्लक्स शॉपिंग, आपने हमसे ही शॉपिंग क्यों करनी चाहिए। तो इसको मैं थोड़ा सा और छोटा करता हूं, उसकी वजह ये है, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन, राइट। अब नीचे जो चीजें आएंगी वो इंपॉर्टेंट होंगी हमारे लिए। नाउ सो वी कैन मेक इट अ ग्रे, ठीक है, हम इसको ग्रे कर सकते हैं। तो लेट्स मेक इट ग्रे, इतना ग्रे भी नहीं, बस इतना करें कि वो दूसरों से अलग दिखे, दैट्स इट। किसी कितना हमारे पास खुद ही मालूम पड़ रहा है कि वो इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो ग्रेज आर सो मच पावरफुल। मंथली ग्रोसरी इन 1 hour, skip the stores, have 5 hours every month. Okay, skip the stores, have 5 hours every month. Why flex shopping? अब बारी है कि हम प्रॉपर यहाँ पे अपनी चीज़ ऐड अप करें। तो मैं यहाँ जाता हूँ 1 hour डिलीवरी, हम यहाँ पे सिंपल 3 ऐड कर देते हैं। ये ब्लैक होगा कंप्लीटली और इसको हम मीडियम कर देते हैं और इसको हम टैन कर देते हैं ताकि इनकी वैल्यू हमारे पास रहे, ठीक है। मैंने क्या किया, कंट्रोल डी प्रेस किया, सॉरी कंट्रोल जे प्रेस किया, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डुप्लीकेट हो जाएगा लेयर में। सिंपल इसको नीचे लेके आएंगे और अगेन कंट्रोल जे और इसको भी नीचे लेके आएंगे ताकि हमारे पास 3 के 3 आ गए। अब सिंपल कॉपी करेंगे और वहां पे पेस्ट करते जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव हो जाएगा और आप जल्दी जल्दी काम कर पाएंगे। ऑलराइट, अब यहाँ पे मैंने जगह क्यों छोड़ी, इसकी वजह यहाँ पे हमारे पास चेक आइकन आएगा। अक्सर लोग डॉट ऐड कर देते हैं, डॉट लाइक ठीक है, कोई प्रेजेंटेशन थोड़ी है कि आप डॉट ऐड कर रहे हैं। ट्राई करें कि प्रॉपर चेक ऐड करें ताकि वो एक साइकोलॉजिकल एक यूजर को अच्छा लगे, अच्छा जब मैं ये चीज़ें करूँगा तो ये चीज़ें मुझे चेक्ड मिलेंगी, ये चीज़ें मुझे ईजिली मिल जाएंगी। ओके, अब बारी आती है हमारे पास CTA की, तो हम यहाँ पे आते हैं और स्केटियर ड्रॉ करते हैं और इसको आप ब्लैक ही कर दें, हमें स्ट्रोक नहीं चाहिए, इसको हम कर देते हैं नो कलर और हम इसको ब्लैक कर देते हैं और थोड़ा सा इसको फ्रेंडली करेंगे। तो मैं इसको कर देता हूँ मैं भी 3। बहुत कम हुआ है तो लेट्स मेक इट 12 इज गुड, ठीक है। आप चाहते तो आप इसको पूरा भी राउंड कर सकते हैं, आई थिंक पूरा राउंड भी अच्छा ही रहेगा। या इट्स गुड, लेट्स मेक इट कंप्लीट राउंड, ठीक है। ओके, ग्रेट हो गया। अब हम क्या ऐड करते हैं इसके अंदर, हमारे पास जो, अच्छा एक और चीज़, सोशल प्रूफ हम ऐड करेंगे इंशाल्लाह विजेट्स के अंदर। मीन ये जो विजेट्स हैं ये हम सारे ऐड नहीं करेंगे, उनमें से हमारे पास एक, क्योंकि जगह बिल्कुल भी हमारे पास नहीं है, तो स्मार्ट वर्क करेंगे, क्या करेंगे कि हम ये इसको एडअप कहाँ करेंगे, इसको हम इमेज के साथ ऐड करेंगे ताकि हमारे पास चीज़ें प्रॉपर हो, स्पेस रहे ब्रीथ, ताकि हमारा डिज़ाइन ब्रीथ ले सके। इसको कॉपी किया और यहाँ पे हमने
ऐड अप किया इसको हम ऐड कर देते हैं फिलहाल। अब ये उसके नीचे तो शिफ्ट कंट्रोल कर्ली ब्रैकेट क्लोज वाला ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड पे काम करते हैं ठीक है। ये चीज़ें वैसे हमने बताई नहीं लास्ट क्लास में, बट इन केस कोई भूल जाए तो इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ। अच्छा, कुछ क्या करते हैं स्टूडेंट, ज़रा ये देख लें। अक्सर बच्चे यहाँ पे गलतियाँ ये करते हैं कि बिल्कुल चीज़ों को जो है ना यूं कर देते हैं। ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है। यू हैव टू गिव ब्रीथ, ठीक है, यू हैव टू गिव स्पेस। हर जगह स्पेस देना बहुत ज़रूरी है। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को बिल्कुल सेंटर में कर देंगे ठीक है। दोनों करेंगे सेलेक्ट और यहाँ पे आपके पास ये ओपन हो जाएंगे। ये आपके सुपर पावर्स है भाई, इनको इस्तेमाल करें। अभी होगा प्रॉपर सेंटर में हमारे पास आ गया। ओके अब बारी हमारे पास हमारे इमेज की ना। अब मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे साइड में बहुत जगह है, तो इसको मैं थोड़ा सा इनको साइड में करता कि हमारे पास इमेज का जो है ना वो जगह बन जाए इस तरीके से। और आई थिंक इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ये बहुत लंबा हो रहा है। या किसी भी चीज़ को रिसाइज करने के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल टी ठीक है। तो कंट्रोल टी मैंने प्रेस किया और इसको मैंने रिसाइज किया। अगेन क्या करेंगे, इसको हम सेंटर में कर देंगे और अब इसको हम बिल्कुल इस तरफ लेके आ रहे हैं, राइट। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे और हमारे पास जो बराबर में है शॉप इन मिनट्स, इसको हम ऊपर ऐड कर देते हैं। इफ इट इज लुकिंग गुड तो इसको हम ऊपर ऐड कर देंगे। तो कॉपी करते हैं, शॉप इन मिनट्स विथ फ्लक्स शॉपिंग। ऐसी बात है, ये इतना बड़ा नहीं होगा। लेट्स मेक इट लाइट एंड मेक इट एट मे बी 7। हर चीज़ बड़ी नहीं होती, हमेशा याद रखें ठीक है। एंड ऑल्सो वी विल मेक इट ग्रे। लेट्स मेक इट 6। नाउ इट्स टाइम टू ड्रॉप आवर इमेज। तो इमेज हमारे पास यहाँ पे सेव्ड है, यहाँ जाएंगे, इमेज को सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करें आप ठीक है, और यहाँ पे ऐड कर दें। एंड जब भी इमेज की बात करें तो हमारे पास अभी जो इमेज के हवाले से हमारे मॉडल का फेस इंपॉर्टेंट है, उसका मोबाइल ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल उसका पैंट आ रहा है या उसका विस्ट आ रहा है, तो आप क्या करें, उनको रिमूव कर दें, इसको बड़ा कर दें मजीद, क्योंकि हमारे पास फिलहाल अभी जो इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट है, उसका फेस इंपॉर्टेंट है, उसका मोबाइल इंपॉर्टेंट है, दैट्स इट। शोल्डर भी अगर कट रहा है तो इट्स ऑल राइट, शोल्डर को भी आप काट सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस बन जाए हमारे पास। मुझे लग रहा है कि इनको भी थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। क्योंकि जगह हमारे पास नहीं, स्पेस नहीं बन पा रही थी। सो यू कैन ऑलवेज यू नो ट्राई टू चेंज देयर स्पेसेस एंड ऑल्सो देयर साइजेस, ताकि हमारे पास अच्छे से रूम बन जाए। सो फार इज लुकिंग गुड। तो इस केस को हम हटाते हैं क्योंकि इस केस से काम हो गया हमारे पास।
ओके, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेट्स मेक इट स्मॉल 7 या ओके जी, परफेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड अप कर देंगे अपना एक सोशल प्रूफ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है ओके, लेट्स मेक अ हम यहाँ पे ऐड अप कर सकते हैं ताकि इमेज के साथ वो थोड़ा सा इसको गोल कर देते हैं। फिलहाल आई विल मेक इट ब्लैक, और ये नहीं चाहिए हमने, इसको हमने ब्लैक कर दिया। और अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे कि सॉरी, $10 million प्लस डाउनलोड्स। Let's make it white. Let's make it medium, and let's make it 10. इमेज को हम थोड़ा सा और नीचे कर सकते हैं, और इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। और आप इसको और भी जगह जो है ना रख के देखें कि हाउ इज इट लुकिंग। कभी भी एक आइडिया पे काम ना करें, ट्राई टू वर्क ऑन डिफरेंट आइडियाज़। I think it is good here. चलो इसको यहीं पे कर देते हैं हमारे पास। या तो हम ये भी कर सकते हैं, और दूसरा हमारे पास आइडिया ये भी है। लेट मी शो यू। डाउनलोड, डाउनलोड नीचे आ जाएगा, और डाउनलोड थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। और ऐसी बात है इनकी, हम उसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे लाइक दिस। डाउनलोड को हम थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। लेट्स मेक इट 6, और बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, Ctrl+T। क्या करेंगे, दोनों करेंगे सेलेक्ट, और इनको सेंटर में कर देंगे। ओके, और इमेज को ऊपर कर देंगे, और इसको इस तरह कर देंगे, और इनको थोड़ा सा ऊपर, सॉरी, आई थिंक दिस वन इज गुड। तो इसको हम फिलहाल हाइड कर देते हैं। या इट्स बेटर देन दैट। ठीक है, तो फिलहाल हम ज़्यादा सोशल प्रूफ ऐड नहीं करना चाह रहे हैं।
ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था तो हमने ये ऐड कर दिया। और अब क्या कर सकते हैं हम, टैन टैन को हम इनको प्रॉपर बोल्ड कर सकते हैं बिकॉज वी हैव रूम नाउ लाइक दिस। ग्रेट। ओके, what if we bring it down? Yeah, I think it makes sense here also. Yeah, it's more good क्योंकि ये मोबाइल के करीब है, so you know it is a making sense। ठीक है, तो let's leave it here, right? और थोड़ा सा स्पेस नहीं बन पा रहा, सो मैं क्या करता हूँ, रेक्टेंगल को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और अगेन इनको मैं सेंटर में कर देता हूँ लाइक दैट। ओके, लैपटॉप में चार्ज भी ख़त्म हो रहा है एंड आई होप इंशाल्लाह ये हो जाएगा टाइम पे। ओके, सो अब हमारे पास बारी है कि एक यहाँ पे आइकन निकालने की, तो हम जाएंगे आइकन फाइंडर .com में और यहाँ पे निकाल के जाके हम वहाँ पे निकालेंगे एक चेक आइकन। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चेक और यहाँ पे हम एक अच्छा सा, आई थिंक दिस वन इज गुड बट इट्स नॉट फ्री, तो लेट्स वॉच अ फ्री वन। दिस वन इज़ फ्री। यहाँ क्लिक करेंगे और सॉरी PNG में जाके इसको क्या करेंगे, डाउनलोड कर देंगे और इसको हम पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे ऐड अप कर देंगे एंड लेट्स। अच्छा, यहाँ पे ऊपर इनके हाइट और वेट आ रहे हैं। ठीक है, और ये चेन को आप ऑन रखिए, मीन आप एक का चेंज करेंगे दोनों का चेंज होगा, तो आई विल मेक इट 2 इज गुड। यहाँ पे आएंगे, जूम करेंगे ओके, इसी को Ctrl+J नीचे लेके आएंगे, Ctrl+J नीचे लेके आएंगे, डन। ग्रेट हो गया। इनको थोड़ा सा ऊपर हम लेके जा सकते हैं। ग्रेट हो गया। नाउ इट्स टाइम टू ऐड सम स्टाइल एंड ऑल्सो कलर, राइट? सो लेट्स ऐड सम कलर। पहली बात तो ये कि मुझे एक ऑरेंज चाहिए, सो विच ऑरेंज आई शुड पिक। यहाँ पे हम एक ऑरेंज पे काम कर रहे हैं इन फिग्मा, जो कि हमारा रिसेंट प्रोजेक्ट है, तो मैं वहाँ से उठा लेता हूँ जल्दी जल्दी। दिस वन, ये वैसे ग्रोसरी का ही है, एक वेबसाइट है उस पर हम काम कर रहे हैं, तो उसका ऑरेंज बड़ा अच्छा है, सो लेट्स यूज इट। आइकन बेसिकली आइकन्स नहीं, सॉरी, कलर्स के कोड होते हैं, तो ये कोड अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप इनको बड़े इसको अपने पास सेव भी कर लें। ठीक है, तो ये वाला है हमारे पास, तो हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, FFA 500। ठीक है, इसको अपने पास सेव कर लें, फ्यूचर में कहीं पे इस्तेमाल करना हो, सो यू कैन मेक इट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1R को यहाँ पे चारों के मैं इसको ऑरेंज करूँ ताकि मेरे पास ज़्यादा फोकस जाए इस 1R के ऊपर। ठीक है, ग्रेट हो गया। नाउ हमारे पास जो हमारा सिटी है, सॉरी ये, अच्छा, आप जो कलर इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पे रिसेंट में आ जाता है। ठीक है, तो आपको बार बार यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम ब्लैक करेंगे, इसको अगर हम थोड़ा सा मीडियम की जगह सेमी बोल्ड कर दें तो इट विल बी गुड। यस, और इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ, आई थिंक इट्स नॉट इन सेंटर। ठीक है,
ओके, लेट्स मेक 10 मिलियन को भी हम क्या कर देते हैं, ऑरेंज। राइट, और हम यहाँ पे ये भी एड अप कर देते हैं कि यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टाइल ऐड करें, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीपल स्टाइल्स आप ऐड कर सकते हैं। सो आई वांट टू मेक थोड़ा सा फ्रेंडली वे में हम ऐड अप करेंगे, तो मैं यहाँ पे एक एंगल बनाऊंगा और इसके राउंडेड मैं इनको गोल कर दूंगा। और कलर में इनको कर दूंगा ऑरेंज, बट मुझे स्ट्रोक नहीं चाहिए, आई जस्ट नीड ऑरेंज कलर। कंट्रोल टी करेंगे, इनको यूं घुमा देंगे और इनको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। One is here and one here. Just it's like a very friendly static, ताकि हमारे पास अच्छा लगे, पोस्ट बुरा ना लगे। और ये जो आइकन्स हैं इनको भी हम ऑरेंज कर सकते हैं इफ यू वांट। तो राइट क्लिक करेंगे और ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। ब्लेंडिंग ऑप्शन के बाद आप जाएंगे कलर ओवरले। कलर ओवरले में आप जाएंगे तो हमारे पास कलर चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे जाके सिंपल प्रेस कर देंगे अपने कलर को एंड डन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको बार बार नहीं करेंगे बल्कि नीचे वालों को डिलीट कर देंगे। अब अगेन इसको कॉपी कर देंगे ताकि हमारे पास टाइम से स्मार्ट वर्क करें। कंट्रोल जे, और इनको थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं अपने आइकन के। ओके, सो हियर वी गो, हमारे पास हमारा जो पोस्ट है वो रेडी हो गया है, राइट। तो इस तरीके से एक कंप्लीट पोस्ट तैयार होता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल चीज़ें आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप पूरे बैकग्राउंड को ब्लैक करके वाइट और ऑरेंजिश का भी कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आपने किस तरह प्ले करना है, ठीक है। तो ये एक बेसिक पोस्ट है बेसिकली, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, बहुत सारे स्टाइल्स को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, पिक्चर को चेंज कर सकते हैं, इमेजरी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो यू कैन चेंज द लेआउट, ठीक है। बट वहां पे क्या करना पड़ेगा, फिर आपको ये चीजें हटानी पड़ेंगी यहाँ से। क्लियर है। कुछ आइकन्स आप ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डाउनलोड का आइकन आ सकता है, यहाँ पे डिलीवरी का आइकन। अब चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, ठीक है, तो हमने इसलिए इन चीज़ों को एडअप नहीं किया। बट यू कैन ऐड दीज थिंग टू एड अप मोर वैल्यू इन योर मल्टीपल पोस्ट, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इसी का अगर मैं, पहली बात उसको मैं सेव कर देता हूँ। एक गलती की, हमने इसको सेव नहीं किया, शुरू में ही सेव करना चाहिए इसको। मैं इसकी कॉपी क्रिएट करता हूँ। मैंने इसको कॉपी की ताकि मैं कलर चेंज करूँ बैकग्राउंड ना। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको ब्लैक कर देता हूँ। मैं आता हूँ, मैं यहाँ पे फिर आता हूँ अपना पेन बकेट टूल के अंदर, ठीक है। ओके, हियर वी गो, पेन बकेट टूल आ गया। मैं क्या करता हूँ, कलर पिक करता हूँ और इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक कर दिया। जैसे जो चीज़ें हमारे पास
make them white. इसको भी वाइट कर देंगे, वाइट में ग्रेश कलर करेंगे इसको। इसको भी वाइट कर देंगे। इसको क्या करेंगे, इसको हम उल्टा कर देंगे कि अभी हम इसको कर देंगे ऑरेंज कर देंगे बैकग्राउंड को। अंदर जो हमारे पास 10 मिलियन है, 10 मिलियन कर देंगे ब्लैक। वैसे वी आर मेकिंग अनदर वर्जन ऑफ दिस पोस्ट। उसके बाद इसको भी वाइट कर देंगे। डिफरेंट वर्जन बनाने का फ़ायदा ये होता है कि यू कैन गिव मल्टीपल आइडियाज़ ऑफ योर क्लाइंट, तो उससे उसको ये फ़ायदा होता है कि उसको पिक करने में आसानी होती है और वो हमेशा इन बातों पे बड़े खुश होते हैं कि यार इन्होंने बड़ा ऑप्शंस दिए हमें, तो आपसे बार बार काम ले रहे होते हैं। बिकॉज दे रियली उनको जब आप ऑप्शन देते हैं ना, तो वो बड़े ईज हो जाते हैं कि यार व्हाट दे हैव टू पिक, तो उनके लिए बड़ा फ़ायदा होता है इन चीज़ों में। तो ट्राई किया करें, गिव मोर ऑप्शंस टू योर क्लाइंट्स, ताकि उनको आसानी हो पिक करने में। ओके, लैपटॉप काफ़ी हैंग हो रहा है, पता नहीं क्यों अचानक। फ़ोटोशॉप में ये बड़ा मसला है, इसलिए आई एम नॉट हैप्पी विद फ़ोटोशॉप इन दिस डेज। तो वही है कि लाइक यू हैव टू यूज़ इट समहाउ। खैर आगे जब हम कैंपेन करेंगे, कैंपेन हम करेंगे फिग्मा के अंदर, बिकॉज फिग्मा इज़ रियली एडवांस एंड ऑल्सो सो लाइट। ओके, सो यू हैव 2 वर्जन्स हियर। पहले हमने एक बनाया, फिर उसके बाद हमने ये बनाया आपके सामने। सो यू कैन यूज़ बोथ ऑफ दैम, ठीक है। और आप दोनों को लिहाज से अपने क्लाइंट को ये जो है ना दे सकते हैं कि व्हाट दे वांट टू पिक, व्हाट दे डोंट वांट टू पिक, तो ये उनके लिए फ़ायदा होता है। ऑलराइट, लेट्स सेव इट। शिफ्ट कंट्रोल एस, कि इन्होंने जो है ना यहाँ से भी काफ़ी चीज़ें चेंज किए हुए हैं। सो वी हैव टू एक्सपोर्ट इट नाउ। एक्सपोर्ट एस PNG कर देंगे। चलो, टाइम सेव हो जाएगा हमारे पास। Let's watch it, the final look.
Okay, here we go. So as we can see, you can create multiple, styles to show your client कि what is happening there. ठीक है, उससे क्या होगा कि उनको मल्टीपल आइडियाज़ मिल जाएंगे कि ठीक है यार, ये अच्छा है, ये वाला अच्छा है, ये वाला बेहतर है, ये वाला बेहतर है. ठीक है, एज यू कैन सी कि हमारी पहली नज़र की कहाँ जा रही है, वहीं जा रही है जो कि हम यूज़र को चाहते हैं कि उनकी नज़र वहाँ जाए. राइट, अभी भी बहुत सारे विजिट्स आ सकते हैं और जैसे पर जब विजिट्स ज़्यादा होंगे तो हमें ये हटाना पड़ेगा. इसीलिए हम कैंपेन्स क्रिएट करते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैंपेन होता क्या है और कैसे मल्टीपल चीज़ों को हम कैंपेन के अंदर रख के चीज़ों को एडअप कर सकते हैं. वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. वीडियो बहुत ज़रूरी है, इसको देखें, इंपॉर्टेंट है. वीडियो लंबी है बट आपके लिए बहुत काम की चीज़ है.